क्या आप अभिलेख और पांडुलिपि के बीच के डिफरेंसेस को बता सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप का क्या अर्थ है? क्या आप तिथियों के बारे में जानते हैं कि एडी और बीसीई के बीच क्या फ़र्क है? क्या आप जानते हैं कि इंडिया शब्द किससे बना है और भारत शब्द? तो आज के इस 5 मिनट के वीडियो में आपको इस सभी सवालों के जवाब आसानी से मिलेगा। जैसा कि मैंने वादा किया था, एनसीईआरटी का रिवीजन क्लास में लाऊंगा और आज से मैं शुरू कर रहा हूँ एनसीईआरटी रिवीजन क्लास फर्स्ट। तो हमारा पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। दोस्तों, अभिलेख और पांडुलिपि दोनों का मतलब तो लिखना ही होता है। देखिए, यहाँ पर भी लिखना है और यहाँ पर भी लिखना है, लेकिन अभिलेख के अंदर हम सख्त तख्तों पर लिखते हैं, जैसे पत्थरों के ऊपर लिखना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है, बहुत ज़्यादा मोटा होता है, बहुत ज़्यादा कठोर होता है। कठोर चीज़ों पर जिसको हम लिखते हैं तो उसे हम अभिलेख कहते हैं। और पांडुलिपि जो होता है वो कठोर चीज़ों पर नहीं लिखा जाता है, कोई नरम चीज़ों पर लिखते हैं, जैसे पत्तों पर लिखना या पेड़ के छालों पर लिखना, ये पांडुलिपि कहलाता है और पत्थरों पर लिखना अभिलेख कहलाता है। अब हम भारतीय उपमहाद्वीप को समझेंगे। इससे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ इंडिया का मैप। दोस्तों, आप ये मैप देख रहे होंगे। अब हर बार आपको किताबों में या बहुत ज़्यादा नोट्स पर आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय उपमहाद्वीप। आखिर भारतीय उपमहाद्वीप कहने का क्या रीज़न है? देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब सिर्फ भारत देश नहीं होता है, बल्कि इसके अंदर भारत भी आता है, श्रीलंका भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, नेपाल भी आता है, भूटान भी आता है और पाकिस्तान भी आता है। ये सब देश मिलाकर बनता है भारतीय उपमहाद्वीप। इसको कहने का रीज़न ये है कि सबसे पहले जो इसका नॉर्दर्न बाउंड्री है हिमालय, जो पूरा नॉर्थ से लेकर अरुणाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है, जो बाकी के देशों से इस पार्ट को अलग करने का काम करता है। इधर आपको हिंदू कुश देखने को मिल सकता है और तीनों तरफ समुद्र का पानी देखने को मिलता है, जिस वजह से ये एक छोटा सा कॉन्टिनेंट दिखता है, इसलिए हम इसको भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। बाकी इसके बारे में मज़ीद आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, अब तिथियों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कई बार हमें AD-CE लिखने को मिलता है, कहीं पर BC-BCE लिखने को मिलता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि AD और CE एक ही है, दोनों लिखने का मतलब बात एक ही है, और BC या BCE लिखने का बात एक ही है। आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ईसा मसीह की पैदाइश होती है, मान लीजिए वो पॉइंट है 0 से पहले जो भी वाक़यात हुए होंगे उससे पहले आपको BC में या BCE में आपको देखने को मिलता है। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन हो या कोई सा भी सिविलाइजेशन हो, आपको किताब में लिखा मिलेगा 500 BC, 2500 BC पहले की बात है। तो यहाँ से उल्टा चलता है BC, जैसे 500 है, 400, 300, 200 और ये 0 तक आता है। अब यहाँ से 0 से जो आगे चलता है वो AD कहलाता है या CE कहलाता है। AD का फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है। एनो डोमिनो इसका फुल फॉर्म होता है और BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर हम बात करेंगे तो अभी हमारा 2026 है, वो AD में चल रहा है। अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए कोई सभ्यता है, 2500 साल पहले कोई सभ्यता थी, 2500 BCE आपको कहीं पर लिखा मिल रहा है, 2500 BCE, ठीक है, ये मिल रहा है। तो अब देखिए, ये 0 से 2500 की बात की गई है, मतलब ये 2500 हुआ। ठीक है, अगर अब आज के संदर्भ में देखें तो कितने साल पुरानी बात की जा रही है हमें तो नहीं मालूम। यहाँ से लिख दिया है 2500 BCE, लेकिन हम देखें तो यहाँ से यहाँ 2500 होता है और 0 से अभी तक ले लेंगे तो 2026, मतलब 2000 साल अप्रॉक्स मान सकते हैं। 2500 और 2000 मतलब 4500 साल पुरानी बात कही जा रही है। यहाँ अगर 300 BCE है, 2000 इधर का जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा भाई? 2300 BCE, मतलब 2300 साल पुरानी बात हो जाएगी। ठीक है, यहाँ 500 BCE लिखा हुआ है तो 2500 साल पुरानी बात हो जाएगी। ठीक है ना। अब दोस्तों, इंडिया और भारत शब्द ये कैसे बना है? देखिए, इंडिया ने, अगर आप इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, इंडिया का मैप देखे होंगे तो आपको नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर इंडस नदी के बारे में आप जरूर जानते होंगे, जिसको सिंधु नदी भी कहते हैं, जिनकी कुछ सहायक नदियाँ भी, झेलम, चिनाब, रवि, सतलज, ब्यास, ये इनकी सहायक नदी है। लेकिन जो इंडस नदी मेन है, अब देखिए, वहाँ जाहिर सी बात है, जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर सभ्यता बसती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी आए थे 2500 वर्ष पहले, ईरानी, यूनानी वगैरह। इन्होंने जो इंडस नदी की वजह से इसको इंडिया कहा था। ठीक है, तो इंडस से लिया गया है इंडिया। अब भारत शब्द की बात करते हैं तो ये भरत शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ समूह या कबीला के लिए होता है। भरत शब्द से लिया गया है, जिसका वर्णन हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो हमने समझा आज की भारत क्या है, इंडिया शब्द कैसे बना है, तिथियों के बारे में हमने जाना और भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जाना, और हमने सबसे बड़ी बात अभिलेख और पांडुलिपियों के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम अगला चैप्टर देखेंगे और ये रिवीजन क्लास हर दिन होगा। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि आपके रिवीजन को बेहतर बनाया जा सके।